तिमारपुर विधानसभा जीटीबी नगर में कांग्रेस पार्टी ने किया भोजन व स्टीमर जनता को वितरण। इस आयोजन में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी आयोजन में पहुंचे और कहा, दिल्ली सरकार सिर्फ लोगों के राशन के नाम पर राजनीति कर रही है। जनता को मिलने वाला तमाम अनाज गोदामों में स्टॉक कर रही है, जो कि अब सड़ चुका है और तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। इसी के मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों ने अपने अपने तरफ से गरीब बेसहारा मोहताज लोगों को सूखा राशन मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। वहीं तिमारपुर के जीटीबी नगर में कांग्रेस नेता लव मलिक ने भोजन वितरण व स्टीमर और ऑक्सीमीटर जनता में बांटे। इस बीच कांग्रेस से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि उनकी सरकार फिर से आएगी तो दिल्ली की जनता भूखी नहीं रहेगी। वहीं दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली सरकार के सभी दावे फेल हो रहे हैं। वहीं गरीब लोगों को राशन वितरण करा रहे हैं, लेकिन राशन वितरण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत सरकारी गोदामों में सड़ता हुआ अनाज जो जनता के नाम का था अब वो बेकार हो गया है, जिसकी तस्वीरें भी आई हैं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार द्वारा मिलने वाला राशन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने अब कमान संभालते हुए कहा है कि आओ अब हम एक दूसरे की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं और राशन लोगों के घर घर तक पहुंचाएं। फिलहाल राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन खुल चुका है, लोगों ने अपने काम धंधे पर जाना शुरू कर दिया है। वहीं अब कहीं ना कहीं भोजन वितरण की आड़ में तमाम पार्टियां अपने आने वाले आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रही हैं। देखिए, ये हमारा कार्यक्रम है आओ मदद का हाथ बढ़ाएं। ये निरंतर पूरे देश में चल रहा है पिछले जब से लॉकडाउन और ये महामारी देश में आई है, उसी के तहत यहाँ पहुँचे और यहाँ पे लोगों के राशन, खाने की थोड़ी सी सेवा और मेडिकल किट बांटने का कार्यक्रम रखा है। आज हमारी अमरलता सांगवान जी जो निगम पार्षद रही हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि उनके परिवार में क्षति हुई है, उनके पति का भी देहांत कोरोना से, उसके बावजूद आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे लोगों की मदद कर रहे हैं। यही आदेश निर्देश कांग्रेस पार्टी का, सोनिया जी का, राहुल जी, हमें उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और लोग एक छोटी सी मदद है, खासतौर से मेडिकल किट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी लोगों के लिए, जिसमें एक स्टीमर है, हाथ धोने के लिए डिटॉल साबुन है, मास्क है, मेडिसिन है, विटामिन सी और नॉर्मल फीवर के लिए। तो इस तरह की सेवा आज हमने यहाँ प्रदान की। सर, ये कब तक चलेगा, क्योंकि दिल्ली अनलॉक भी हो चुका है? ये निरंतर चल रहा है सर। जो जरूरतमंद लोग हैं, देखिए इस एक साल की आपदा में लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है, लोगों के काम धंधे ठप हैं और आज जो गरीब है और गरीब हो गया है। तो इसलिए हमने जो जरूरतमंद, जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। हालांकि ये दायित्व सरकार का था, सरकार को ये दायित्व निभाना चाहिए था। जब सरकार विफल हो जाए इस तरह की चीज़ों में, तो ऐसे ही समाज से भी लोगों को आगे आना चाहिए। और कांग्रेस ने पहल की, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं। और पिछले 2020 मार्च से निरंतर जारी है। यही सोच कांग्रेस पार्टी की थी और आज उसी सोच पर आगे बढ़ रहे हैं। देखो जी, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई ये नया चालू नहीं करा। पिछले जब कोरोना काल मार्च में दिल्ली में अपने पैर पसार रहा था, तो ये मई के महीने से हमारी ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हमारा मकसद है कि हर एक आदमी तक, हर एक मुसीबत में जो आदमी है, जिसे कोई बंदोबस्त ये सरकार नहीं कर पाई, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये हाथ बढ़े, खाने का सामान पहुंचे और जरूरी चीज़ें मुहैया कराई जाएँ। क्या क्या दिया गया? जैसे यहाँ पे मेडिकल इसके अंदर भाप लेने की एक मशीन थी, दवाइयों के 3 पत्ते हैं, सैनिटाइज़र है, मास्क है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए एक पाउच है। खाने के लिए हमने डिब्बे बनवाए थे चावल और छोले के। तो क्या इसी तरीके से ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल, हमारा दिल्ली में कम से कम रोज के 3 से 4 प्रोग्राम भी चलते हैं। हमारी पूरी दिल्ली में हर जगह चल रहे हैं ये प्रोग्राम। और ये नहीं कि हमारे वार्ड में ये आज पहला है, पहले भी प्रोग्राम हुए हैं और आगे भी प्रोग्राम होंगे। देखो, दिल्ली सरकार ने बोला कि आधार कार्ड जिसके पास नहीं हो तब भी हम उसे राशन देंगे, लेकिन राशन वहाँ है ही नहीं। कई लोग गए हैं, हमारे तिमारपुर वार्ड में लांसर रोड में जो स्कूल है, वहाँ बताया गया कि वहाँ राशन मिल रहा है। मैंने भी, कई लोग आए मेरे पास, मैंने भी वहाँ भेजा, लेकिन वहाँ राशन ही नहीं था। कह रहे राशन खत्म हो चुका है। और अभी भी हमने एक वीडियो देखी कि दिल्ली सरकार के पास जो अनाज है वो सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं वहाँ, इतना ज़्यादा वहाँ पे फफूंदी वगैरह लगी पड़ी है। तो ये जो अनाज सड़ रहा है, सरकार को चाहिए था कि लोगों के पास नहीं है आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड बन नहीं रहे, तो ये अनाज बांटना चाहिए पब्लिक के बीच में। क्यों उसके गोदामों में रखा है, क्यों अनाज वो सड़ रहा है? मैम, इसमें क्या कहना चाहेंगे? सुबह 4 बजे राशन लेने के लिए दिल्ली सरकार के लोगों को राशन बट रहा है, वहाँ 50 लोगों को दिया जाता है 500 रुपये। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि आम जनता को राशन नहीं मिल रहा। वो जो कांग्रेस को, ये आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है जो वहाँ जाते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को उनको मिल रहा है। और मैं बताऊँ, ये जो राशन जो लेके जा रहे हैं कार्यकर्ता, वो गलियों में जाके बांट रहे हैं और लोगों को कहते हैं कि हम राशन बांट रहे हैं। ये तो अपनी जेब से राशन बांट रहे हैं, वो सरकार का राशन बांट रहे हैं।
आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से तो 100-150 बंदे हैं जिनको आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनको किट डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। तो ये एक कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जिसने हमेशा ग्राउंड लेवल पे आकर के लोगों की मदद करी है, कोई राजनीति ढोंग नहीं रचा है इसके अंदर। अगर बात करें कि कांग्रेस तो मदद का हाथ बढ़ा ही रही है, आप भी अपनी तरफ से करें तो आप लोगों के लिए क्या क्या करते हो और किस किस एरिया में जाके आप उनको खाना वितरण, अभी हमने देखा फ्रूट्स वगैरह। जहाँ तक राशन की बात हो, राशन तो डिस्ट्रीब्यूट मैंने करा ही है, आपने देखा है। इनफैक्ट एक दिन मैंने सोचा कि राशन तो हम सब जगह दे ही रहे, तो क्यों ना छोटे बच्चों को, स्पेशली मुझे एक हैंडीकैप बच्ची दिखी तो मुझे लगा कि इसको इस टाइम ज़रूरत है कि इसको एक ऐसी डाइट मिले जो इसके अच्छी हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको फ्रूट दिया जाए, तो वो मैंने गोपालपुर में डिस्ट्रीब्यूट करी थी और वहाँ पर काफ़ी बच्चे आए, कम से कम 100-150 बच्चे होंगे जिनको मैंने फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट किया था उस दिन।